ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो इसकी पीडीएफ जो लोग देख रहे हैं, जो बाद में भी देखेंगे, वो टेलीग्राम चैनल पर द विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर ले लें, है ना। क्योंकि सबसे पॉपुलर जो क्वेश्चन होता है, सवाल होता है, वो यही, सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी। मतलब कॉपी करके ही रख दे, बस पेस्ट करना है उसको। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इस बार 7 रंग होने वाले हैं, ठीक है, विनर्स के संग, क्योंकि 90% ऑफर मिलने वाला है आपको सारे कोर्स में। ठीक, चलो ये रहा आपका पहला प्रश्न। क्या दिया है? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन है 1 फरवरी 1994, 1 मार्च 1994, 1 अप्रैल 1994। तो आपको डेट बतानी थी, है ना। और आपने देखा होगा कि आयोग से भी प्रश्न बनना तय है, एक प्रश्न तो आएगा ही, है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, 1 फरवरी 1994 को। तो आप लोग राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में क्या समझते हैं, निर्वाचन आयोग के बारे में क्या समझते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग क्या हुआ, अभी कोई दिक्कत आ रही है? ठीक, निर्वाचन आयोग की बात करें तो अभी बहुत चर्चे में है और एक प्रश्न बनेगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी त्यौहार खत्म हुआ है, 5 राज्यों के चुनाव थे, और चुनाव यदि जब भी होते हैं, आपने देखा कि जब पश्चिम बंगाल का भी चुनाव था इसके पहले, तो 17-18 में भी 1 साल 2 साल बाद तक प्रश्न पूछ लिया था। इस बार अब 5 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, है ना। तो वहां से प्रश्न बनेगा। तो निर्वाचन आयोग से एक फिक्स क्वेश्चन होगा। ठीक, एक तो शपथ किसने दिलवाया, यहां से एक प्रश्न बनेगा। और मध्य प्रदेश में अब चूंकि पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो राज्य निर्वाचन आयोग का भी एक प्रश्न बनेगा। ठीक, तो निर्वाचन आयोग की यदि हम बात करें तो आर्टिकल 324 में इसकी बात कही गई है ना। तो इसके बारे में तो आप लोग आयोग में पढ़ोगे ही 10th यूनिट में। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में यदि बात करें तो इसका गठन होता है 1 फरवरी 1994 में। किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग की बात कही गई है, अब हमको जानना यह भी जरूरी होगा, है ना। तो कौन से अनुच्छेद में कही गई भी? आर्टिकल 243 ट, यदि हिंदी में बात करें तो इसको ट, और इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे अपन? जे, है ना। 243 जे में ये बात कही गई है। ठीक, अब इसके अलावा इसके बारे में और कौन कौन सी चीजें नोट डाउन करते चलना कि इसके प्रथम राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? NB लोहानी। और अभी कौन है? बसंत प्रताप सिंह। कौन है? बसंत प्रताप सिंह। ठीक है, तो NB लोहानी प्रथम, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? बसंत प्रताप सिंह। ठीक, तो एक इस क्वेश्चन के पीछे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आप लोग को कंप्लीट करते हुए चलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। ऐसी कोई एग्जाम नहीं होगी जिसमें ये प्रश्न नहीं पूछा गया होगा। सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, व्यापम भी पूछ लेते हैं, MPPSC ने भी पूछा है। ठीक, तो बहुत नया प्रश्न नहीं है। ठीक, क्या कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो कौन था भैया? सही आंसर कैलाश चंद्र जोशी। एक प्रश्न और भी बन सकता है यहां से कि भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री कौन? गलत जवाब, कैलाश चंद्र जोशी नहीं थे, ये जनता दल के थे। भारतीय जनता पार्टी जब बनी 88-89 में, तब जो मुख्यमंत्री बने थे वो कौन बने थे? सुंदरलाल पटवा। तो थोड़ी सी चीजें आगे पीछे यदि हो जाएं तो अपन मिस कर देते। तो सुंदरलाल पटवा जो हैं, क्योंकि हाल ही में कुछ साल पहले 1920 में इनकी मृत्यु हुई है, सुंदरलाल पटवा जी की। ठीक है, तो इनके संबंध में याद रखना कि ये बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री, ये जनता दल के थे। ठीक, पंडित रविशंकर शुक्ल की बात करें, इसके संबंध में क्या क्या जानकारी है भाई आपको? मध्य प्रदेश के गठन से पहले CP बरार एक प्रांत हुआ करता था, उसके मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद जब मध्य प्रदेश का गठन होता है, कब? 1956 में। किस आयोग की सिफारिश पर हुआ है अभी? मध्य प्रदेश का गठन राज्य पुनर्गठन आयोग।
ठीक है। और इसका जो अपन ने स्थापना की है या संवैधानिक तौर पर इसको जो दर्जा मिला, ये सब 7वें संशोधन का परिणाम रहा, ठीक है। क्लियर है सबको? हाँ। तो 1956 में जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन होता है तो मुख्यमंत्री कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, सुश्री उमा भारती। उमा भारती के बारे में क्या जानते हैं? ये हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री है ना। तो यहां से अपन चारों ऑप्शन से अपने को 4 फैक्ट मिले, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सही आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैलाश चंद्र जोशी। अगला, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरला ग्रेवाल। ये एक आईएएस अफसर थी। ये इंदिरा गांधी की सरकार में, सॉरी राजीव गांधी की सरकार में ये क्या रही हैं? सचिव रही हैं, जो होते हैं ना कैबिनेट सचिव, तो वो रही हैं। उसके बाद इनको क्या बनने का मौका मिला? राज्यपाल। वो भी मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल के रूप में आई। कौन? सरला ग्रेवाल, ठीक। उसके बाद में सरोजनी नायडू, सरोजनी सक्सेना या उमा भारती। अगर सरोजनी नायडू की बात करें तो एक चीज याद रखना, उत्तर प्रदेश की, ठीक। हाँ, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय कहां स्थित है? राज्य सचिवालय विंध्याचल भवन, पर्यावास भवन, वल्लभ भवन या सतपुड़ा भवन, कहां लगता है? कितने लोग सतपुड़ा भवन वाले हैं? वल्लभ भवन, ठीक है। और श्यामला हिल्स किसे कहते हैं? मुख्यमंत्री निवास को, ठीक। और पर्यावास भवन, यह भी इंपॉर्टेंट है भाई। पर्यावास भवन जो है यहां पर मानव अधिकार आयोग जहां स्थित है, उस भवन को किस नाम से जानते हैं? पर्यावास भवन। और इसका भी निर्माण चार्ल्स कोरिया ने दिलवाया था। किसने किया था? चार्ल्स कोरिया। आगे अपन देखेंगे, ठीक। बाकी जो विंध्याचल भवन है और सतपुड़ा भवन है, ये भी कहां पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। ये भी एक प्रशासनिक संस्थाएं हैं, ठीक। यहां पर संचालन का कार्य किया जाता है विभिन्न विभागों का, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे? अब ये योजना मंडल क्या है? अब इस प्रश्न को यदि आप जब भी रिलेट करोगे तो करंट से रिलेट करना। क्यों? क्योंकि इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। अब इसका नाम राज्य नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक। मामा जी तैयार रहते हैं, जब भी अपने मोदी जी कुछ करेंगे तो ये कुछ ना कुछ तो परिवर्तन करेंगे। तो याद रखना, तो हो सकता है क्योंकि स्टैटिक पार्ट करंट अफेयर को मिलाकर प्रश्न पूछता है। तो योजना मंडल जो है ये भी हमारे राज्य सरकार का थिंक टैंक होता है, सभी लोग जानते हैं, ठीक। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? प्रकाश चंद्र सेठी। अब प्रकाश चंद्र सेठी तो थे, आपको तो पता है। इसका गठन कब हुआ ये आपको बताना है। इसका गठन कब हुआ था? कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1972। कब? 24 अक्टूबर 1972 को इसका गठन होता है। वर्तमान में कौन अध्यक्ष है भाई योजना मंडल के, या यूं कहें कि राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष? अब यहां पर आपने डायरेक्ट शिवराज सिंह चौहान जी का नाम क्यों ले लिया? क्योंकि यहां पर स्पष्ट है कि जो भी योजना आयोग का अध्यक्ष होगा वो कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री होता है। तो वर्तमान के तो आपको पता ही है, सर्वशक्तिमान मामा जी, है ना। चलो अब सुंदरलाल पटवा जी, बाबूलाल गौर। अब बाबूलाल गौर जी के बारे में क्या जानकारी कि भाई इनको बुलडोजर के नाम से जाना जाता था। भाई उपनाम पूछ लेता है, और बुलडोजर अभी बहुत चर्चे में है नहीं है? लगातार आप मीडिया में आप देख रहे होगे, हर जगह बुलडोजर दिख रही है और साथ में एक बाबा दिख रहे हैं, है ना। तो MY का फार्मूला चल रहा है वहां पे, ठीक। अगला प्रश्न, शंकर दयाल शर्मा भोपाल के मुख्यमंत्री थे। अब सबको पता है कि भोपाल के मुख्यमंत्री थे, लेकिन कब से कब तक रहे ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्या होगा भाई इसका आंसर? कब से कब तक थे? अब ये ऑप्शन अगर थोड़ा सा लॉजिक यदि लगाए तो भी बहुत अच्छे से हो सकता है, क्योंकि भोपाल के मुख्यमंत्री बोल रहा है वो,
है ना। और भोपाल का मुख्यमंत्री कोई व्यक्ति तब तक रह सकता है जब 1956 के पहले तक। तो ऑप्शन से भी अपन बहुत सारी चीजें क्या हो जाते हैं, अब थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। तो 52 से लेकर 56 तक। ठीक, चलिए कितने लोगों का गलत हुआ भाई ये वाला? बहुत सारे लोगों का। नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के कौन से नेता पहले गृह मंत्री और बाद में नेहरू जी के मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बने? कौन थे? कौन थे भैया? कैलाश नाथ काटजू। ठीक, तो 57 से 62 के बीच में इनका कार्यकाल रहा है, कैलाश नाथ काटजू। ठीक, अब इनके अलावा जैसे रविशंकर शुक्ल की बात करें, शिव बहादुर, तो इनका बहुत ज्यादा संबंध नहीं दिखता है, लेकिन शंकर दयाल शर्मा का संबंध दिखता है, अभी अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। ठीक, चलो अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के वो कौन से मुख्य न्यायाधीश थे? ये गलत करना मानो। ठीक, कितने लोगों ने गलत किया इसको? आंसर तो मुझे बताना ही है, लेकिन मुझे लगता है कि मुस्कुराहट देखकर सभी को पता है कौन है। एम हिदायतुल्लाह साहब। मतलब जब तैयारी करना स्टार्ट करते तो ऐसे फैक्ट तो सबसे पहले पढ़ते नहीं पढ़ते। ठीक, अब इसके अलावा ये जो जेएस वर्मा और पीवी दीक्षित दिख रहे हैं, इनका संबंध किससे है? कौन है इनका? कोई पद वद से संबंध दिखाई दे रहा है? पीवी दीक्षित, पट्टाभी, पाटस्कर, रेड्डी, दीक्षित, रेड्डी। ये आपको पूरे क्रम बता दिया मैंने। किसका? राज्यपाल का। तो कौन रहे हैं ये? राज्यपाल। तो कई बार राज्यपाल का क्रम भी पूछता है। तो छोटी छोटी चीजें अपने को टेस्ट से क्या सीखना है? यही तो सीखना है कि प्रश्न कैसा बन सकता है। याद तो सभी को सब पढ़ के आते हैं, लेकिन कई बार जब लगता है ना एग्जाम हॉल के अंदर जब जाओ, क्या से क्या हो गया देखते देखते, है ना। ठीक है, हाँ, एम हिदायतुल्लाह साहब जो थे वो मुख्य न्यायाधीश रहे हमारे यहां से। ठीक है, और आगे चलकर भारत के उपराष्ट्रपति बने। ठीक, क्लियर है? क्रम देखो, सबसे पहले पट्टाभी सीतारामैया, फिर पाटस्कर साहब आए, पट्टाभी पाटस्कर, फिर रेड्डी आते हैं, दीक्षित आता है, फिर रेड्डी, फिर दीक्षित। क्लियर है? एक बार आप खुद से जब कभी याद करोगे ना तो ऐसे क्रम में चीजें याद हो जाती हैं। और एमपीपीएससी की जब तैयारी करो तो भाई बहुत सारी ट्रिक भी अपनानी पड़ती है। ग्रुप स्टडी का मतलब समझते हो, यहां पर सब जायज है, बस चीजें याद रहना चाहिए। ठीक, अब आप कौन सी ट्रिक अपना रहे हैं वो सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन वहां तो याद रहना चाहिए। अगर ऐसा कुछ याद रखे तो क्रम भी पूछा तो आप कर लोगे ना। ठीक, तो मैं एक हिंट दे रहा हूं कि कैसे अपने को करना है। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम चुनाव खालिस्तान में हुए थे। मतलब जब हमारे गठन हुआ मध्य प्रदेश का तो उसके बाद प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 56, 65, 57 या 55? क्या 56 या 57? 57 में हुए थे। ठीक है, और इनके संदर्भ में एक और फैक्ट लिखना है यार, एम हिदायतुल्लाह ये प्रथम मुस्लिम न्यायाधीश थे। ठीक है, ये भारत के पहले मुस्लिम न्यायाधीश। ठीक, क्लियर है सभी को? 1957। अगला, मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? ये तो गलत नहीं किए किसी ने, लेकिन इसके अलावा हमको और क्या क्या चीजें जान लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में जो 29 सीटें हैं इसमें आरक्षित सीटें पूछ सकता है। ठीक है, तो टोटल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी? 10। यदि इसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट में यदि डिवाइड किया जाए तो सीटों की संख्या क्या है? किसकी 6 होगी? शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। और ठीक है भाई,
क्लियर है सभी को? तो अब आपको और एक चीज क्या करना है कि इनके नाम भी याद रख लेना कि कौन कौन सी, जैसे मंडला हुआ, रतलाम हुआ, शहडोल हुआ, है ना? तो ये सीटें किसकी हैं? शेड्यूल ट्राइब्स की हैं। उज्जैन की बात कर ले, भिंड की बात कर ले, तो ये शेड्यूल कास्ट की सीटें। तो सीटें भी आप देख कर जाना, ठीक। उसके बाद आपको लोकसभा की बात तो कर लिए, साथ ही साथ विधानसभा सीटों में भी जो बंटवारा है, यह आपको हो सकता है कि भारत में लोकसभा सीटों में टोटल जो आरक्षित सीटें हैं उसकी संख्या कितनी, एक टेस्ट में देख रहा था उसमें आया था क्वेश्चन। तो टोटल 131 सीटें जो हैं पूरे भारत में आरक्षित सीटें हैं। कैसी सीटें हैं? यानी कि ये शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट में बटी हुई है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। राज्य वित्त आयोग, यहां पर समस्या आ रही थी कुछ लोगों को। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में? या तो आप क ख ग च छ ज ये वाले स्टाइल में याद रख लीजिएगा, लेकिन दोनों याद रखना, कई बार इंग्लिश और हिंदी में गलत कर बैठते हैं, ठीक। तो आप लोग जब भी याद करो, जब आपका मूड हो, है ना, तो दोनों यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद कर लेना। तो 243I, 243K, 243Z और 243B, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा? ए। तो ए में किसकी बात किया है? राज्य वित्त आयोग की गठन की बात, सॉरी आई है ये 243I। तो ए में क्या दिया है? ग्राम सभा। 243 ए में क्या दिया है? ग्राम सभा। बी में क्या? पंचायतों की गठन की बात किया है। वहां पर भी क्राइटेरिया दिया है कि 20 लाख की आबादी वाला जो क्षेत्र होगा वहां पर पंचायती राज लागू किया जाएगा, वहां पर जिला पंचायत बनेगी, वहां पर जनपद पंचायत बनेगी, वहां पर ग्राम पंचायत बनेंगे। तो 243B भी समझ में आ गया आप लोग को। अब बचा जेड और के। तो जेड में क्या है भाई? जेड में 243Z, देखो याद रखना, इसका आंसर तो 243I हो गया, इसको अपन ने अलग कर दिया। अब के में तो निर्वाचन की बात कर दिया है ना, स्थानीय निर्वाचन की बात की है ना, पहले भी देखिए अपन ने। जेड में क्या है? जेड क्या करता है 243Z कि राज्य में जो भी निर्वाचन संबंधी विवाद होंगे, अब चुनाव था, गांव में झगड़े हो गए, सरपंच ने किसी हारे वाले प्रत्याशी को जीते वाले ने मार दिया, जीते वाले को हारे वाले ने मार दिया, ठीक है, या बूथ में जाकर किसी ने अभद्र व्यवहार कर दिया, फिर प्रेशर डाल दिया, है ना, आप देखते हो साउथ की मूवी में, ऐसी कुछ घटना हो गई, तो फिर आप क्या करोगे, है ना? तो आपको न्यायालय नहीं जाना है, आपको न्यायालय नहीं जाना है। इसका निपटारा कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। इसके लिए आप न्यायालय नहीं जाओगे। तो नहीं जाने के लिए जो बात कही है, कहां पर कही गई है? 243Z में कही गई है। क्लियर हो गया सभी को? सारे क्वेश्चन के साथ ये जो एनालिसिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी आप लोग के लिए, है ना? ठीक, ऐसे आप याद करने बैठो तो याद नहीं रहता, कई बार क्लास में डिस्कशन होता है, चीजें याद रह जाती, इसीलिए टेस्ट सीरीज होती है। हाँ, वाई में अभी मुझे एक याद नहीं आ रहा है, ठीक है, ये जो सामने थे वो मुझे याद आ गए हैं। तो हाँ, आई थिंक नगर निगमों के चुनाव के बारे में बताया है। जेड, हाँ ठीक है, क्लियर है, नगर निगमों के चुनाव के बारे में। हाँ, Y 243Y नगर निगम ही है शायद, ठीक है। चलो देख लेना आप लोग। अब मैं भी पूरा थोड़ी याद करके आया हूं, मेरी भी मेमोरी में सारा कुछ थोड़ी भरा हुआ है, और यदि मैं भूलूं ना, आप लोग भूलो ना, तो फिर क्या होगा बताओ? भूलना भी जरूरी है ना, है कि नहीं? यदि भूलोगे नहीं तो कब तक याद रखोगे? कभी कभी याददाश्त अपने लिए क्या होती? नुकसानदायक भी होती है ना। तो कुछ चीजें भूल भी जाना चाहिए, तो रिफ्रेश होते रहती मेमोरी। अगला, मध्य प्रदेश में प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? कौन थे भाई? एम अधिकारी, ठीक है। तो महाधिवक्ता, एम से महाधिवक्ता आता है, और भाई वो अधिकारी कहलाएगा, कर्मचारी थोड़ी कहलाएगा। याद रख लेना कि प्रथम महाधिवक्ता कौन? एम अधिकारी। याद रहेगा सबको? चलो आगे बढ़ते हैं।
पंचायत की योजनाओं से संबंधित पंचायत दर्पण बहुत चर्चे में है। पंचायत दर्पण, ठीक है, क्या है? सरकारी विभाग है या मासिक पत्रिका है या वेब पोर्टल है या इनमें से कोई नहीं? क्या है? वेब पोर्टल है ना। आपने देखा होगा कि अब लगभग क्या सारे जो पंचायत के कार्य हैं किससे होते हैं? पंचायत दर्पण से। कौन कौन से कार्य? जैसे राज्य में जो भी वित्त आयोग के द्वारा जो भी निरीक्षण किया जाता है वो किसके द्वारा? पंचायत दर्पण से। कोई राशि यदि डलती, बोलते हैं ना 15वां वित्त का पैसा डाला है या 14वें वित्त की राशि आई है, तो ये वित्त क्या होता है? राज्य सरकार स्थानीय स्वशासन को फंडिंग करती है कि आपको इतनी राशि दी जाती है और इतने में आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ठीक है। तो वो राशि पहले से ही दे दी जाती है किसको? स्थानीय स्वशासन को। तो ये सब कार्य किसमें होता है? वेब पोर्टल पंचायत दर्पण में। तो आपको भी कभी कोई जानकारी पता करनी हो अपनी खुद की पंचायत की कि कितने कार्य हुए कितने नहीं हुए, तो ऑफिशियली आप पंचायत दर्पण के माध्यम से देख सकते हो, ठीक। और कभी अगर नंबर भी निकालना हो तो सचिव, सरपंच, सहायक सचिव सबके नंबर निकल जाएंगे यहां से पंचायत दर्पण से, ठीक। अगला, सुशासन दिवस खालिस्तान के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। अब ये तो सही करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है बहुत ज्यादा इजी पेपर निकाल दिए इन लोगों ने, है, ठीक। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे भाई? पहले उपराष्ट्रपति। इनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के। जवाहरलाल नेहरू जी, इनके जन्म दिवस को किसके रूप में? बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज बच्चे बहुत याद करते थे पहले जवाहरलाल नेहरू जी को, अब तो भूल गए हैं, फोटो ही नहीं दिखती अब, है ना। नहीं तो हर स्कूल में पहले दिखाई देते थे, अब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, ठीक। अब मोदी जी की तो क्या ही कहे, आने वाला समय आएगा किस रूप में मनाते हैं अपन, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे? भाई मुख्य सचिव से प्रश्न बनता है, अपन ने पिछले कुछ एग्जाम में अगर आप एनालाइज करेंगे तो मुख्य सचिव से भी प्रश्न बन रहे हैं। तो कौन नहीं है पूछ रहा है आपसे, कौन नहीं है वो बताना है आपको। मुख्य सचिव कौन नहीं रहा? ठीक, कौन नहीं रहे? बीके दुबे, ठीक। बाकी आरपी नाइक साहब भी रहे हैं, आरएस खन्ना साहब भी, और पीके नरोन्ना, जहां जाने की आप लोग तैयारी कर रहे हो। कितने लोग नरोन्ना जाना चाहते? सभी लोग जाओगे? कुछ लोग संकोच में, सर ये नरोन्ना क्या बता रहे हो आप? क्लियर हो ना, सबको पता तो है जाना कहां है। हाँ, तो नरोन्ना अकादमी कहां पर स्थित है? भोपाल में स्थित है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब बहुत ज्यादा भी एक्सप्लेनेशन वहीं पर करेंगे जहां पे जरूरत है, ठीक। वास्तुविद चार्ल्स कोरिया द्वारा निम्न में से किस भवन को डिजाइन किया गया था? बताओ, किस भवन को डिजाइन किया गया था? इंदिरा गांधी भवन भी चार्ल्स कोरिया ने, भारत भवन भी चार्ल्स कोरिया ने, और ये जो IIFM है, ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ये संस्थान आप देखते हो कहां पर है? भोपाल में। तो इसका भी जो निर्माण कार्य, जिसका जो निर्माण का वास्तुकार है वो कौन है? चार्ल्स कोरिया साहब। पर्यायवास भवन, ये सारे भवन किसके द्वारा बनाए गए हैं? चार्ल्स कोरिया। तो क्या सही होगा? किसने गलत किया? मुझे पता था कि यहां पर सारे लोग फंसे हुए हैं कि बोले सर बाकी तो सब समझ में आ रहा है और ऑप्शन में भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक। कुछ लोग पूछने की कोशिश भी किए लेकिन फिर सोचे कि कहीं गलत तो नहीं होगा, है ना। हाँ, तो इनको एक पुरस्कार दिया गया, आगा खां पुरस्कार। इन्होंने इतने शानदार भवन बनाए साहब, किसने? चार्ल्स कोरिया ने। तो इन्होंने वास्तुकला का बड़ा सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया जो कि एक भारत भवन के नाम से अपन जानते हैं, है ना। तो इसके लिए इनको एक आगा खां पुरस्कार है जो इस कला क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। तो वो किसको दिया गया? चार्ल्स कोरिया को। तो नोट डाउन कर लेना, ठीक। क्लियर है सभी को? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, हाँ, कब दिया गया?
हाँ, तो आगा खां पुरस्कार अगर हम देखें तो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और इनको इसीलिए दिए गए क्योंकि इन्होंने वास्तुकला का एक बेहतर, ना केवल भारत बल्कि विश्व में भी भारत भवन को जाना जाता है। जानते हैं नहीं जानते हैं? और इससे एक प्रश्न आया था कि इसकी स्थापना कब हुई? कब हुई थी? 1982 में हुई थी, ठीक। पंचायत राज किस सूची का विषय है? कौन सी सूची का है? राज्य सूची का विषय है। क्यों? क्योंकि भाई राज्य सूची के अंतर्गत पंचायती राज आता है और यहां पर स्थानीय स्वशासन की बात करता है। और हमारे संविधान में स्थानीय स्वशासन का जिक्र या पंचायती राज का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में? स्थानीय स्वशासन। देखो, स्थानीय स्वशासन की बात करें तो आर्टिकल 40 है ना, और पूछ लेगा कि जो स्थानीय स्वशासन की विचारधारा या जो सिद्धांत है ना, या नीति निर्देशक तत्व किस सिद्धांत पर आधारित है? उदारवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, ठीक है, या समाजवादी सिद्धांत? किस पे आएगा? तो भाई जब आप डीपीएसपी पढ़ते हो तो सिद्धांत के आधार पर भी क्लासिफाई करते नहीं करते, है ना? तो ये प्रश्न यदि बन जाता है तो आपको क्या बताना है? गांधीवादी सिद्धांत, ठीक। और ये राज्य सूची का विषय है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ किस नगर से हुआ? कहां से? कब? 1864। और पहली नगर पालिका पूछ लिया तो दतिया, क्या? दतिया। और नगर निगम जबलपुर, कब? 1864। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार आम पंचायत के आम निर्वाचन हो चुके हैं? ऐसा ना हो कि ये प्रश्न डायरेक्ट पूछ ले, क्योंकि बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और ऐसे प्रश्न लगातार वो पूछ सकता है, ठीक। तो कौन सी बार होने वाले हैं भाई, या हो चुके हैं? 5 बार हो चुके हैं। अब कौन से नंबर का होगा? ठीक। बहुत सारे सरपंच खुश हो रहे हैं काफी साल से, बोले अच्छा है, ग्राम प्रधान के रूप में नहीं सही, पद में तो है, अब अगली बार रहेंगे नहीं रहेंगे वो तो बात अलग है। लेकिन कोविड ने कुछ लोगों को दुखी किया है तो किसी को खुश भी कर दिया है, जैसे यूट्यूब चैनल वाले, है ना? खुश हो गए ना सब लोग। कोरोना नहीं होते तुम लोग घर में बैठे क्लास देखते क्या? आना पड़ता ना सबको। चलो ठीक है। मध्य प्रदेश में नया पंचायती राज विधेयक कब से लागू किया गया था? लागू की डेट पूछ रहा है आपसे, कब किया इसने? 20 वाला क्वेश्चन, 25 जनवरी 1994। क्या होगा? 25 जनवरी 1994, ठीक। मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है? किसको समस्या थी यहां पे? गलत है ये क्वेश्चन? कितने लोग गलत होने का समर्थन कर रहे हैं? गलत है प्रश्न? मैंने प्रश्न पूछा है पहले, तो प्रश्न सही है, ऑप्शन भी सही है, और सही आंसर क्या होगा? 18, ठीक। दतिया और भिंड जो नगर पालिका है वो क्या बन गई? अब वो नगर निगम बन गई। तो पहले कितने थे? 16, अब कितने हैं? 18। भाई साहब याद रखिएगा आप, है ना? ठीक। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों की संख्या कितनी है? विकासखंड पूछे या जनपद पंचायत पूछे, दोनों की संख्या कितनी? क्योंकि विकासखंड स्तर पर ही जनपद पंचायत का गठन किया जाता है, तो 313। अगला प्रश्न, पंचायती राज अधिनियम में कितने विषय शामिल हैं? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने? 29। और यदि पूछ ले कि जो आपके नगर पालिका है, या सॉरी 12वीं अनुसूची, ये तो 11वीं अनुसूची की बात हो गई पंचायती राज, और अगर हम 12वीं अनुसूची की बात करें तो कितने विषय हैं? 18 विषय हैं, है ना? नगर निगम नगर पंचायत की बात करें तो, ठीक। मजा आ रहा है? तो मजे ले रहे हो तुम? कुछ ज्यादा ही हंस रहे हो ना, इसलिए मुझे लगा, ठीक है। ग्राम पंचायत का चुनाव होता है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, कैसे होता है? क्या मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं? तुम में से भी कई बन जाओगे फिर। कैसा होगा? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। लेकिन पूछ लिया
कि ग्राम सभा में जो एक महत्वपूर्ण पद होता है उपसरपंच, जानते हो? तो उपसरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। कौन चुनता है? पंचों के द्वारा चुना जाता है। ठीक। अगला, मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस किस दिन मनाया जाता है? नगरीय निकाय दिवस कब मनाया जाता है? 2 नवंबर। कब? 2 नवंबर। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर। ठीक। 25 दिसंबर और 6 अप्रैल। आशा कार्यकर्ताओं को जानते हो? हां, आशा दिवस 6 अप्रैल। ठीक है, नई चीज मिली। हां, तो आशा दिवस 6 अप्रैल। तो बैठने का कुछ तो फायदा मिले, है ना? अगला, अगले में ऑफर है कि होली में होंगे इस बार सभी रंग, क्योंकि आप सब लोग होंगे विनर्स के संग। ठीक। तो 90% आपको छूट दी जा रही है और इसका अंतिम दिन है कल। तो बाकी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि बाकी जितने भी दर्शक हैं सभी लोग इसका फायदा लें, अपने जितने भी भाई बहन दोस्त है ना, जितने रिश्तेदार हैं सबको लाभ पहुंचाएं भाई। ये है रेट, मतलब इसके प्राइसेस दिए गए हैं कि किस कोर्स का कितना प्राइस है। आप लोग हंसाए नहीं भैया, बहुत हंस रहे हो आप लोग। ठीक। आर्टिकल 26, क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है? पंचायत सचिव संवर्ग को जिला स्तरीय कैडर का दर्जा किस सन में दिया गया? यह अच्छा प्रश्न है। बाकी तो लल्लन टॉप हैं, ये वाला क्वेश्चन का आंसर दो। कब दिया गया था भी? पंचायत सचिव संवर्ग को जिला स्तरीय कैडर का दर्जा 2011 में दिया गया। कब? 2011 में दिया गया था। ये नोट डाउन कर लेना भाई। अगला प्रश्न, सन 2009 में सागर नगर निगम के महापौर पद पर कौन किन्नर निर्वाचित हुई थी? बहुत चर्चे में भी रही थी। कौन थी भाई? शबनम मौसी, कमला जान, कमला बुआ या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन थी? शबनम मौसी या कमला बुआ? तो मैं आपको काम देता हूं कि शबनम मौसी और कमला जान के बारे में भी घर पे जाके सर्च करना। ठीक है, तो कौन थी? कमला बुआ। सागर से क्या बनी थी? ये महापौर बनी थी। अगला, मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम, या तो यहां से भी प्रश्न पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम कब आया? तो 1981 में आता है। इसके अंतर्गत आने वाली पंचायती राज प्रणाली की समीक्षा पर आधारित समिति बताना है आपको। समिति थी एमपी दुबे समिति, काशी प्रसाद पांडे समिति, अशोक मेहता समिति या बलवंत राय मेहता समिति। इसमें कुछ करेक्शन है शायद। ठीक, सही है क्वेश्चन। ठीक है, आंसर देना है आपको, क्योंकि पंचायत अधिनियम से संबंधित बात कर रहा है। 1981। देखो, लॉजिक यदि लगाएं तो बाकी समिति कब की है? पहले की है। यदि दो को आप दो ऑप्शन तो पहले ही अलग कर सकते हैं, क्योंकि 1957 है और एक 77 है। ठीक। अब यहां पर काशीनाथ पांडे की बात हो रही है और एनपी दुबे, तो सही आंसर जो होगा आपको याद रखने के लिए एनपी दुबे समिति। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज योजना कब लागू की गई? कब लागू की गई थी भाई? 26 जनवरी 2001, 26 जनवरी, हां 2000, 2001, 2002 या 2003? अच्छा, ग्राम स्वराज योजना पूछ रहा है, बताओ कब हुआ था? 2001। अब एक और प्रश्न याद रखना कि ग्रामोदय से भारतोदय योजना कब प्रारंभ की गई? ग्रामोदय से भारत उदय योजना कब प्रारंभ की गई? कहां से प्रारंभ की गई? क्योंकि इसका संबंध मध्य प्रदेश से है और मध्य प्रदेश के महू से है। ठीक, बात है कब की? 14 अप्रैल 2016। कब? 14 अप्रैल 2016 की बात है। ठीक है, ग्रामोदय से भारत उदय योजना प्रारंभ की गई।
नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था, अंबेडकर साहब की जयंती थी और स्थान था महू, जो कि मध्य प्रदेश में। ठीक, तो ऐसे प्रश्न भी आपसे बन सकते हैं, क्योंकि पुराना करंट अफेयर पूछना इसकी आदत है। ठीक, क्योंकि बेचारे पुराना वाला पढ़ते बोले नया कितना अपडेट करूं। ठीक, आयोग में सदस्य ही ऐसे हैं, एक तो उनको समझ में नहीं आता कि प्रश्न क्या दे रहे हैं, किस लेवल की एग्जाम है ना, वो खुद कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं। बोले बाद में देखा जाएगा, कोर्ट में बाकी लोग आएंगे, बाकी सब लोग करने के लिए हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कुल ग्राम पंचायत कितनी है? यह प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि ऐसा डेटाबेसेस क्वेश्चन जो होते हैं जो कि अपन ध्यान नहीं देते, है ना। आप तो नगर निगम याद कर लेते हो, नगर पंचायत याद कर लेते हो, नगर पालिका याद करते हो, पर ग्राम पंचायत याद नहीं करते, है ना। तो ग्राम पंचायतों की संख्या जो है 21,000 से 25,000 के बीच में है। क्योंकि अभी अपन इसको 21 से 25 इसलिए गिन रहे क्योंकि अभी नया डेटा आएगा, है ना। कितने लोग ऐसे जिसकी पंचवर्षीय योजना बन चुकी है, अब बन भी गई होगी तो मन में रखना, बताना मत। ठीक, अब समझ गए होंगे पंचवर्षीय योजना से आशय क्या है, कि कभी हुआ करता था कि 2011 की जनगणना पढ़ रहे थे, अब वो समय भी आएगा कि आपको 2021 की जनगणना भी पढ़ना पड़ेगा। तो योजना आपको बनाना है क्या? नहीं, जल्दी से निकल जाना है इस भंवर कुआं से। अगला, पंचायत स्तर पर ई शासन के लिए मध्य प्रदेश में उपयोग होने वाले एनआईसी सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। आप बहुत सारी साइट सर्च करते हो तो आपको एनआईसी मिलता है। क्या है इसका फुल फॉर्म? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, तो एनआईसी जो है ये, इसका नाम, हाँ क्या है भैया ये, इसका और एक नाम बताना है आपको, किस नाम से जाना जाता है? ठीक, तो इसको प्रगति के नाम, सॉरी पंचलेखा, क्या है इसका नाम? पंचलेखा। और इसकी स्थापना हुई थी 1976। कब हुई थी? 1976। तो ऐड कर लेना, इसकी स्थापना कब हुई? 1976 में, एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि स्वामित्व अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? मध्य प्रदेश में कृषि स्वामित्व अधिनियम। अब मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा, मतलब इन्होंने बनाया, अच्छी बात है, मैं देखकर खुश हुआ, क्योंकि अभी स्वामित्व योजना 2021-22 में बहुत चर्चे में। कैसे? ये जो स्वामित्व योजना, ये एक बोलते हैं ना अम्ब्रेला योजना, ठीक है, अम्ब्रेला पॉलिसी है। इसके अंतर्गत बहुत सारी कृषि से संबंधित योजनाएं जुड़ी हुई हैं। ठीक है, आप डिटेल में आप जाकर जरूर सर्च करिएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में ये स्वामित्व योजना जो है 1960 में ही आ गई थी। कब आ गई थी? लेकिन उसका नाम तब क्या था? कृषि स्वामित्व योजना। देखना, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। मध्य प्रदेश कृषि स्वामित्व योजना अगर पूछा तो क्या लिखना है? 1960 बताना है। लेकिन स्वामित्व योजना यदि पूछ लिया तो 2020-21, कौन से सेशन में? 2020-21 सेशन में क्या किया गया? स्वामित्व योजना लेकर आया। क्लियर है सभी लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहां स्थित है? अच्छा, आप लोग को जल्दी जल्दी तो नहीं करना है, क्लास अच्छी लग रही, मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। यदि स्पीड से करना हो, यदि आपको होगा कि कहीं जाना है, एक तो संडे सर, उसके बाद भी आप मेरा समय ले रहे हो, है ना। संडे एक बार आता है 6-7 दिनों में। तो महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहां स्थित है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर? कहां पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है ये? जबलपुर। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रसिद्ध नृत्य समारोह कहां आयोजित होता है? मतलब जहां पर भारत के समस्त, चाहे वो जनजातीय नृत्य हो, स्थानीय नृत्य हो या राज्य स्तर पर प्रसिद्ध नृत्य हो, जहां पर सारे नृत्यों का समावेश होता है और एक भव्य आयोजन होता है, ठीक है, तो वो कहां होता है? भी खजुराहो, दिल्ली, सांची या भोपाल? तो भारत का प्रसिद्ध नृत्य समारोह कहां होता है? खजुराहो। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, खजुराहो। ठीक, हां, दिल्ली में मध्य प्रदेश उत्सव होता है ना। दिल्ली में क्या होता है? मध्य प्रदेश उत्सव के नाम से। एक होता है आदि महोत्सव, वो भी लिख लेना। लेकिन आदि महोत्सव जो है
अलग अलग कई बार जिलों में भी हो जाता है, कई बार राज्य के किसी जिलों में होता है, कई बार दिल्ली में भी हुआ है ना। तो आदि महोत्सव बेसिकली मध्य प्रदेश का है, लेकिन इसका स्थान अलग अलग है। इस साल अगर 2021 के 21-22 के सेशन की बात करूं तो बालाघाट जिले में आदि महोत्सव मनाया गया था, जनजाति वर्ग को वहां पर प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? प्रश्न को पूरा पढ़ना, कौन शामिल नहीं है पूछ रहा है। तो कौन शामिल नहीं है? क्यों शामिल नहीं है भाई? क्योंकि इसके पास तो नियुक्ति आती है, ये तो नियुक्ति करता है। सिफारिश कौन करता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, मतलब ये लोग सम्मिलित होते हैं। ठीक, चलो अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की गई थी? कि मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग जैसा भी कोई संस्था होगी और आप सभी लोग अधिकारी बनने की तैयारी करेंगे, इस बात की घोषणा कब हुई? 36 है ना, कब? 27 अक्टूबर ना 1956, 27 अक्टूबर 1956 को इस डेट पर अधिसूचना जारी की गई। अगला, प्रथम राज्यपाल जिन्होंने मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया था। कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? कब कब हुआ है भी? ये नहीं पता सर। 77, 92 और 93 के बीच 2 बार हो गया था। ठीक, तब सुंदरलाल पटवा जी थे जिनको छोड़ना पड़ा था अपना पद। तो पहली बार की पूछ रहा है, तो पहली बार कौन थे? कौन था भाई? एस.एन. सत्येंद्रनाथ सिन्हा, सत्यनारायण, सॉरी, हाँ सत्यनारायण सिन्हा। ठीक, तो सत्यनारायण सिन्हा जी उस समय क्या थे? क्या थे? अपने राज्यपाल थे। अच्छा, तो मुख्यमंत्री कौन थे? बताओ भाई। 37 में मुख्यमंत्री श्यामा चरण शुक्ल, सही बताया आपने, है ना। कौन थे? श्यामा चरण शुक्ल उस समय के मुख्यमंत्री थे। ठीक, अगला, पट्टाभी सीतारामैया पता है, पहले राज्यपाल। हरिविनायक पाटस्कर दूसरे, रेड्डी तीसरे, दीक्षित चौथे, फिर रेड्डी पांचवे, फिर रेड्डी दीक्षित छठवे। ठीक, हाँ अगला, मध्य प्रदेश के राज्यपाल जिनका जन्म लाहौर में हुआ था। ऐसे प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए ला दिए। किनका हुआ था? डॉक्टर भाई महावीर साहब। ठीक है, ये कश्मीरी पंडितों में शामिल थे, है ना, कश्मीरी पंडितों में शामिल थे और वहां से उन्होंने अपने एक राजनीतिक वर्चस्व बनाया और इनको मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनने का अवसर दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, नहीं सॉरी कांग्रेस के द्वारा, लेकिन ये उस समय से करीबी माने जाते थे। ऐसा कुछ मैंने थोड़ा पढ़ा था, इसलिए याद आ गया मुझे। और यहां से प्रश्न आया भी था डॉक्टर महावीर जी से रिलेटेड, 2018 में है शायद, 18 या 19 में प्रश्न बना था राज्यपाल से। अगला, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे? मतलब बाकी आपको याद कर लेना है कि ये रहे थे, कौन नहीं रहे ये आपको बताना है। 39, तो एस.के. झा साहब नहीं रहे, बाकी सभी लोग क्या रहे हैं? मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, जैसे ए.के. पटनायक जी, आर.वी. रविंद्रन जी और ए.के. माथुर साहब। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला प्रतिपक्ष नेता, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष कौन है? कौन है? कमलनाथ जी। तो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष कौन थी? जमुना देवी। कौन थी भी? जमुना देवी। और उमा भारती प्रथम मुख्यमंत्री। लेकिन आपको यहां से प्रश्न पूछने की ज्यादा संभावना किससे? संपत्तियां हुई के। क्यों? क्यों भाई?
2017 में राज्यसभा के लिए चुनी गई और पहली क्या थी ये, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, मतलब एसटी की महिलाएं, ठीक है, जनजाति महिला चुनकर गई हैं। संपतिया उइके, ये कहां की हैं ये, हाँ भाई मंडला की हैं संपतिया उइके। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुने। चुन लिए सबने, क्या होगा आंसर, सी 2 3 1 4। क्या इन्होंने थोड़ा सा क्रम मुझे लगता है कि सही नहीं लिखा है इसमें, 3 2, बी आएगा, बी आएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले शपथ होगी, है ना, चुनाव होगा, जीत के आओगे, जब तक योगी जी शपथ नहीं लेंगे तब तक बाकी कार्रवाई कैसे बढ़ेगी, है ना। तो सबसे पहले तो होगा शपथ, उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण, क्योंकि आप तब तक विधायक या सांसद नहीं कहलाते जब तक कि आप शपथ नहीं लेते। इसलिए प्रोटेम स्पीकर क्यों चुना जाता है, उसका काम ही यही होता है कि ये जो इतने सारे आए हैं तो राष्ट्रपति बोलता है यार इन लोग को पहले शपथ दिलाओ, मैं अकेला कितना करूंगा, है ना। तो प्रोटेम स्पीकर का मेनली, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे फिर वो संसद में हो, यहां पर प्रोटेम स्पीकर क्या करता है, सारे विधायकों को कहां पर, विधानसभा में शपथ ग्रहण कराता है, उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होता है। क्लियर है सबको, ठीक। उसके बाद 4th नंबर में मंत्रियों का परिचय होता है कि भाई किसको क्या विभाग दिया जाएगा, सीएम उसको सजेस्ट करता है, जिस व्यक्ति को सजेस्ट करेगा उसको राज्यपाल क्या करेगा, मंत्री बना देगा। और अंत में निधन संबंधी उल्लेख होते हैं कि भाई इतने थे, हमारे बीच बड़े अच्छे थे, है ना, कोविड के दौरान चले गए, कोई किसी घटना में चला गया, तमाम तरीके की बातें होती रहती हैं। तो बी इसका सही आंसर होगा। तो लॉजिकली भी यदि लगाते तो आप सही कर लेते। कितने लोगों का गलत हुआ, बहुत लोग गलत किए यार, ठीक है कोई बात नहीं। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करता है, या प्रोटेम स्पीकर राज्य विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलवाता है। अगला, प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल 6 माह का होता है। क्या होगा सही आंसर, ठीक। थर्ड वाला क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि उसका कार्यकाल ही उतना रहता है जितने देर में वो लोग शपथ ले लें, और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव, 2 कार्य रहते हैं। संसद में यदि प्रोटेम स्पीकर हो है तो वो सांसदों को शपथ दिलवाएगा और किसका, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करवाएगा। विधानमंडल की बात है या विधानसभा की बात है तो विधायकों को शपथ दिलाएगा और उसके बाद क्या होता है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाएगा। तो 2 ही कार्य होते हैं, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, ठीक। अगला, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे, अध्यक्ष नहीं रहे पूछ रहा है आपको, तो कौन नहीं रहा, 43 अध्यक्ष नहीं रहे, तो विक्रम वर्मा साहब नहीं रहे। कौन नहीं रहे, विक्रम वर्मा। और कुंजीलाल दुबे के संबंध में याद रखना है कि ये प्रथम, क्या, फर्स्ट विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे। तो भाई विधानसभा आएगा सबसे पहले तो कौन, कुंजी से ही होता है ना, खुलेगा, तो याद रखना कि कुंजीलाल जी आए और उन्होंने खोला, ठीक, याद रहेगा। लेकिन पूछ ले कि प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष पूछ ले, सरबटे अपना रेलवे स्टेशन है, याद रख लेना, विष्णु विनायक सरबटे। तो सरबटे साहब का मुझे लगता है कि उन्हीं के नाम पर उसका नामकरण किया गया है। अब अपने को तो याद रखना है, ठीक, अगर उपाध्यक्ष पूछ लिया। और वर्तमान में कौन है जानते हो, वर्तमान में जो विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है, पहली महिला है, इसलिए याद रखना इस बार, हीना कावरे, ठीक है, हाँ, किरनापुर विधानसभा से हैं, जिला बालाघाट की। हाँ, कोई है क्या बालाघाट वाले यहां पे, हाँ बालाघाट वाले हो, कहां से हो तुम, बालाघाट से, वारासिवनी से हो, ठीक है। फिर वैसे मैं सिवनी का हूं, लेकिन बालाघाट से ज्यादा लगाव इसलिए लगा कि ज्यादातर समय वहीं बिताया हूं, ठीक। मध्य प्रदेश के
पुराने विधानसभा भवन का नाम क्या था? बहुत चर्चे में आना ही चाहिए ये प्रश्न, लेकिन हमेशा ऐसा होता है जो चर्चे में रहता वो नहीं पूछता, लेकिन उससे जुड़ा हुआ तथ्य जरूर पूछ लेता है ना। वो तो वो पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चर्चे में है कि तख्ता पलट कहाँ का हुआ। देखे ना इस बार 2020 का जो पेपर हुआ उसमें, तो यूक्रेन रूस से जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं याद रखना भाई, किसकी राजधानी क्या, ये सब देख लेना। तो क्या होगा भाई, मध्य प्रदेश के पुराने भवन का नाम क्या था? मिंटो हॉल। तो भाई लॉर्ड मिंटो की रात रुकने के लिए बनवाया गया था स्पेशली, है ना। उस समय कौन थी? सुल्तान जहां बेगम, नहीं सुल्तान जहां बेगम ही है ना, उन्होंने बनवाई थी मिंटो हॉल। और अब इसका नाम क्या हो गया है? ऊषा भाऊ ठाकरे। क्या नाम हो गया है? ऊषा भाऊ ठाकरे। अब कुछ ही दिन रुको, फिर इसका भी नाम चेंज हो जाएगा। कौन सा? इंदिरा गांधी भवन, विधानसभा का भी जल्द ही चेंज होने वाला है। ठीक, बस विधान परिषद बनने दो तुम, अभी प्रस्तावित तो है ही। बेवार झूम खेती किस जनजाति में प्रचलित है? बेवार जो कि एक झूम खेती का प्रकार है, किस जनजाति में? किसमें है? बैगा जनजाति होगा इसका। क्या होगा? बैगा जनजाति। अगरिया, भील, पनिका। तो पनिका जो जनजाति आपको किस साइड मिलती है भाई? रीवा साइड, है ना। रीवा कटनी साइड आपको पनिका। और पारधी भोपाल, प से पनिका, ठीक है, और प से पारधी। तो पारधी कहां पर मिलेंगे? भोपाल में मिलेगी, ठीक है। भारिया कहां पर मिलेगी? छिंदवाड़ा, ठीक है। और उसके बाद भील की बात करें तो झाबुआ, अलीराजपुर। अभी त्योहार आ रहा है होली का, भगोरिया हाट, भीलों का त्योहार होता है ना। फिर अगरिया की बात कर लें तो ये लोहासुर को मानते हैं, ठीक। ये गोंड की उपजाति, किसकी है? गोंड की उपजाति है। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को याद रखेंगे। हाँ, बैगा जनजाति की बात करूं, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, इनके विशेष प्रकार के घर होते हैं। इनके घरों के जो दरवाजे होते हैं, आप बालाघाट कभी आप जाओगे तो मलाजखंड साइड मिलेंगे आपको, है ना। और थोड़ा सा मलाजखंड दमोह वाला जो क्षेत्र, वहां पर प्योर बैगा मिलेंगे। अभी बैगा भी थोड़ा अपडेट हो गए, अब थोड़ा अच्छे मकान बन रहे हैं, अभी मोदी जी बनवा रहे हैं, ठीक। तो उनके पुराने मकान आपको ग्रामीण क्षेत्रों में, तो मैंने भी देखा है कि उनके मकान का जो मेन दरवाजा हो तो पीछे होता है, सामने से पूरा पैक, लगेगा ही नहीं कोई रहता है यहाँ पे, पीछे सब कुछ होता है। मेन जो रोड रहेगी उस साइड उनका दरवाजा खिड़की नहीं रहते, ठीक है। और पहनावा भी विशेष प्रकार का होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़िएगा। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या पाई जाती है? मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या पूछ रहा है? कहां पर? लेकिन अनुसूचित जाति जनसंख्या पूछ लिया तो झाबुआ। कहां पर? क्योंकि झाबुआ में शेड्यूल ट्राइब्स ज्यादा है। और एससी सबसे ज्यादा कहां पर है? उज्जैन में, अकॉर्डिंग टू 2011, है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न, पातालकोट जो कि छिंदवाड़ा में है, कौन सी जनजाति निवास करती है? अभी अभी मैंने बताया, कौन सी? भारिया जनजाति है, ठीक है। यहां पर इन्हीं की मोनोपोली चलती है। यहां पर कभी आप कोई अधिकारी बनकर नहीं जा सकते, कोई शिक्षक बन के नहीं जा सकते, समझ गए। विशेष प्रावधान दिया गया है। और दो प्रकार की हमारे यहां क्या है, पिछड़ी जनजातियों की भी एक कैटेगरी बांटी गई कि जनजातियों में भी सबसे पिछड़ी कौन है, तो उनमें से एक कौन सी है? भारिया, सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक है। अगला, सुमेलित कीजिए, करो भाई, क्या होगा इसका सही? पहाड़ी कोरबा, तो ये जसपुर है, ठीक। बैगा मंडला, भारिया छिंदवाड़ा, सहरिया ग्वालियर, ठीक है। सहरिया जो जनजाति है ये बेसिकली मालवा और मध्य भारत के जो पठारी क्षेत्र हैं यहां पर आपको, जिसे अपन मैप बना लें, ठीक है, तो ये वाला जो पूरा रीजन दिख रहा है यहां पे आपको सहरिया जनजाति देखने को मिलेगी। लेकिन इसको थोड़ा ऐसा कर दो, ठीक, ये वाले क्षेत्र में आपको भील मिलेंगे, कोरकू यहां पर मिलेंगे, बैतूल साइड, बैतूल हरदा साइड कोरकू जनजाति मिलेगी, ठीक है। कोल जनजाति आपको यहां पर मिलेगी, पन्ना रीवा सतना साइड कोल जनजाति। लेकिन बैगा की बात कर ले, बैगा गोंड ये वाले रीजन में मिलेगी, बैगा गोंड, यानी कि मंडला, बालाघाट, जबलपुर, ठीक। क्लियर हो गया सबको? तो मैप के माध्यम से भी आप लोग जनजाति याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा दिख रहा है भाई? 2 1 4 3, तो ये फर्स्ट इज द राइट आंसर,
ठीक, अगला क्वेश्चन, आदिम जाति कोरकू, ठीक, आ गया प्रश्न, मध्य प्रदेश में कहां पाई जाती है? दक्षिणी जिलों में, उत्तर पश्चिमी जिलों में, पूर्वी जिले में या उत्तर पूर्वी जिले? अभी मैप से बता दिया, अब आप लोग बताइएगा कितने लोगों ने सही किया इसका? अगर कोरकू जनजाति की बात करें, अभी बताया बैतूल, हरदा, कहां पे आएगा? किसका गलत हुआ? अब मुझे तो यह पूछना है कितने लोग का सही हुआ। अच्छा ठीक है, फिर मैं गलत हूं। ठीक, सहरिया जनजाति के निवास स्थान को कहा जाता है क्रॉल, झोपड़ी, माड या सहराना? क्या कहते हैं? सहराना। स से सहरिया, स से सहराना, याद रखिएगा। तो 50 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं, अब थोड़ा सा अपन लोग क्या करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, ये बढ़ नहीं रहा है, अच्छा पीडीएफ चेंज करना पड़ेगा। 51 से 100, ठीक। हल्बा जनजाति कहां पर? बालाघाट। तो हल्बा जनजाति कहां पर? बालाघाट में मिलेगी। छिंदवाड़ा में कौन सी मिली थी हमको? भारिया जनजाति। शहडोल साइड कौन सी मिलेगी? कोल जनजाति। कौन सी? कोल। मुरैना साइड कौन सी मिल जाएगी? सहरिया। कौन सी? सहरिया, ठीक है। अगला, कत्था उद्योग से कौन सी जनजाति संबंधित है? कौन सी? खैरवार जनजाति, ठीक है, खैरवार जनजाति। कमार, बिरहोर, भारिया छोड़ देना उनको। अगला, नहाल किस जनजाति की उपजाति है? यह अच्छा प्रश्न है। 53, नहाल किस जनजाति की उप जनजाति है? किसकी है भाई? कोरकू की होगी, है ना, याद रखना। किसकी है? कोरकू की। तो उपजातियां सारी जनजातियों की याद करके जाना, और खासकर ऐसी जनजाति जो फेमस, जैसे बैगा, गोंड, भील, इसको देख लेना, लेकिन जरूरी नहीं कोरकू की देख के चले जाना। भारिया मतलब ऐसी जनजाति जो ऐसा लगता है कि इसको पढ़ने का मन नहीं करता, अपन उसको साइड लाइन कर देते हैं। इंपॉर्टेंट हमको सिर्फ भील दिखती, गोंड दिखती, बैगा दिखती, लेकिन पूछता वहां से कम है। सैला नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? अब ये प्रश्न में थोड़ा सा मैं आपको अपने तरफ से बताऊंगा कि सैला 2 से अधिक जनजातियों का नृत्य है। अब यहां किसी एक को सही ठहराना मुझे नहीं लगता कि सही होगा, लेकिन फिर भी तो बैगा मान लेते हैं, सर्वमान्य है ना, बैगा। लेकिन बैगा के अलावा भी सैला नृत्य होता है, किसमें? गोंड में। किसमें? गोंड में देखने को मिलता है, ठीक। चलो, तो ये बोनस नंबर मिल जाएगा। राज्य की कुल जनसंख्या में जनजातियों की जनसंख्या कितने प्रतिशत है अकॉर्डिंग टू 2011? क्योंकि अभी 21 की तो डेटा आया नहीं है ना, और 2011 के अनुसार बताओ भी जनजातियों का प्रतिशत कितना है? 21.1 या 21.6? कितना होगा? 21.1 होगा, ठीक, 21.1%। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को, देखो गलती उनकी नहीं है, कुछ जो एडिशन है उसमें 21.6 ये हमारी मतलब एडवांस लेवल की सेकंड तो क्लास है। मध्य प्रदेश विषय ही ऐसा है जहां पर हमेशा, चाहे वो हमारा आयोग हो, लास्ट क्लास, चाहे फिर हमारी किताबें हो, मतलब एवरेज इसके तो बाद खत्म हमेशा होगा। कहीं ना कहीं इसके पर बाद वाद अगले विवाद संडे छिड़ा क्या रहता है? तो आप लोग ऑफिशियल साइट पे चले जाना, तो वहां पर अगले संडे 21.1% होली की छुट्टियां लग जाएंगी ना, तो उसके बाद फिर उस नया टॉपिक। कौन सी जनजाति स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है? कौन मानती है? गोंड जनजाति। अब द्रविड़ का वंशज क्यों मानती है, उसके पीछे एक कारण है। हमारे मध्य प्रदेश में जब आप मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ते हो, भैया बात मत करो यार, ठीक है, थोड़ी देर शांति से सुन लो, बाकी तो अपने को बाहर निकल कर वही करना है ना। हाँ, तो हम बात कर रहे थे द्रविड़ियन, तो हमारे यहां पर द्रविड़ियन के भी साक्ष्य मिलते हैं। और जब द्रविड़ हमारे भारत में आए, मतलब दक्षिणवर्ती राज्यों का जो शासन रहा,
और गुप्त साम्राज्य में भी हमको कुछ साक्ष्य मिले हैं कि साउथ के कुछ लोग आए थे, द्रविड़ियन लोग हमारे यहाँ पर आए थे। उसका एक साक्ष्य मिलता है, कौन सा? तेली का मंदिर। कहां पर है? ग्वालियर में। हमारे यहां पर गोंड, भाई आपको जनजाति के रूप में देखते हो, गोंडों का साम्राज्य रहा है, बहुत बड़ा इतिहास है, इतने पिछड़े नहीं थे, उनकी अपनी रियासत थी 52 गढ़, है ना। तो गोंडों का इतिहास भी आप बहुत अच्छे से पढ़ना, अच्छा खासा इतिहास है ना। ठीक, तो क्या कह रहा है कि कौन सी जनजाति स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है? गोंड जनजाति। अगला, वर्तमान में मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री नरेंद्र मरावी साहब। ठीक ठीक, अगला प्रश्न, वर्ष 2011 जनगणना की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, अब यहां पूछ लिया है आपसे संभाग, ठीक, कौन सा होगा? इंदौर। अब पूछ लिया कि जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा किस जिले के? जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा भोपाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, हाँ, कौन सा होगा? छिंदवाड़ा होगा। ठीक, पुरुष साक्षरता में सबसे ज्यादा कौन है? फिर जबलपुर आएगा। महिला साक्षरता भोपाल। तो ये सारी चीजें लेफ्ट राइट भी देखते हुए चलना। अगला, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन चुनिए। भील जनजाति का समुदाय मूल रूप से शिकारी और योद्धा होता है। अगला, बैगा जनजाति में गोमांस भक्षण किया जाता है। अगला, कोल जनजाति की पंचायत गोहिया कहलाती है। कौन से ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं? 59। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है भाई? बैगा जनजाति में गोमांस भक्षण सही बात है क्या? नहीं है, है ना। तो 1 और 3 दे रहा है क्या? तो सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, लो आ गया प्रश्न। पुरुष साक्षरता कहां की? सबसे ज्यादा लिंगानुपात बालाघाट, सबसे कम लिंगानुपात भिंड का है। कहां का है? भिंड। ठीक, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अभी पढ़े अपन ने, घनत्व तो पूछा तो भोपाल, जनसंख्या आप ही देखते हो भावरकुआ में कितने सारे लोग दिखते हैं, याद रख लेना। डेंसिटी कहां पर ज्यादा है? भोपाल में। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो अभी अभी अपन ने देखा भोपाल का। ठीक, भोपाल में सर्वाधिक महिला साक्षरता, यानी वहां पर लड़के कम पढ़ते हैं, महिलाएं ज्यादा पढ़ती हैं। है क्या कोई भोपाल से? जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? यह प्रश्न आया हुआ है। कितना है? 236। कितना है? 236। अब समझ गए जनसंख्या घनत्व मतलब कितने वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 236 लोग रहते हैं। प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम दर्शाइए। सबसे पहले तो इंदौर खोजो, कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? 2। यहां तक तो मतलब आपका सी और ए तो हो ही नहीं सकता। तो यहां से भी आपको प्रश्न बनाने की एक तकनीक सीखना पड़ेगा कि भाई ऑप्शन से भी सबसे पहले 2 को अलग करो। क्या मतलब? चारों के बारे में सोचने से 2 के बारे में सोचो, एक तो सही निकलेगा। अब उसके बाद ठीक है, रीवा जबलपुर, अब क्या लगता है आपको भाई, रीवा में ज्यादा होंगे जबलपुर में? स्वाभाविक बात है, और हमको अब इसके बाद में देखने की जरूरत नहीं है। यानी कि इंदौर, जबलपुर, सागर और भोपाल ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले होंगे। ठीक, तो डी इसका सही आंसर। वर्ष 2001 से 2011 तक मध्य प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर, अब ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर पूछ लिया है। सही बताऊं तो अब ये मैंने भी जब इसको सर्च किया, क्वेश्चन बन तो गया जरूर, लेकिन ये विवादित है।
ठीक है, तो मैं इसको विवाद के घेरे में न लाने से कहूंगा कि भाई इस पे अभी अपन चर्चा ना करें। मैं टीम से बात करूंगा, उसके बाद जो एग्जैक्ट निकल कर आएगा, क्योंकि यहां पर जो दे रहा है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक, और बहुत कम समय पहले मुझे पता चला कि आपके पास आना है, ठीक है। तो वैसे तो 18.40 मान्य है अकॉर्डिंग टू विनर्स इंस्टीट्यूट, ठीक, लेकिन इस पे आगे विवादित हो तो इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। चलो, तो भाई अधिकारी बन रहे हो, ये चीज आप एक्सेप्ट करना, आप लोग भी सीखना, है ना। जब आप किसी चीज में श्योर ना हो और लगता है कि वहां पे कंफ्यूजन होने वाला है तो चीजें क्लियर कर दो, ठीक। अगला, मध्य प्रदेश में जनसंख्या का कितना प्रतिशत लगभग गांव में रहते हैं। अब यहां पर आपको ओवरऑल परसेंटेज बताना, एग्जैक्ट तो डेटा यहां पर नहीं दिया गया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको पता करना है कि कितना है। तो ये होगा 75, वैसे तो 72%, 72 पॉइंट कुछ होता है, वो क्या है प्रतिशत के आधार पर ग्रामीण जनसंख्या यानी गांव में रहने वाले लोग, और सबसे ज्यादा गांव में रहने वाले लोग या ग्रामीण जनसंख्या कहां पर मिलेगी, किस जिले में, डिंडोरी में। कहां पर, डिंडोरी में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है, कह रहा है। अब यहां पर सबको समस्या आ रही थी कि सर 2011 लिख देते आप, अरे नहीं भी लिखा तो क्या हो गया, दिमाग लगा लो, है ना। नहीं है पूछ रहा है, तो हमको तो देखना है कि बाकी तो सब दिख रहे हैं, चाहे वो 11 लिखे या ना लिखे, कथन सही है। लेकिन बालाघाट जिले में जनसंख्या वृद्धि अधिकतम पाई जाती, यह कहना गलत होगा। तो ऑप्शन को यदि आप अच्छे से देख लेते तो यहां पर कोई भी समस्या नहीं है, ठीक। तो 20 का सही आंसर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, लास्ट में नंबर पूछूंगा सबसे ज्यादा किसके आए हॉल में, ठीक। हाँ, तो सही सही काउंट करना भाई आप लोग। मध्य प्रदेश जनसंख्या के संबंध में, मध्य प्रदेश जनसंख्या के संबंध में आपको कथन बताना है। जनसंख्या घनत्व 282 प्रति वर्ग किलोमीटर या प्रति व्यक्ति किलोमीटर, न्यूनतम वृद्धि दर जिला अनूपपुर, न्यूनतम साक्षर जिला अलीराजपुर। कौन सा कथन सही होगा, 67, क्या 2 और 3 ऐसा लग रहा है आपको, ठीक है भाई। तो ये 2 और 3 क्या है, सही है, तो 20 का सही आंसर होगा। अगला, मध्य प्रदेश जनसंख्या के संबंध में विचार करना है आपको कि कौन सा सही कथन है, ठीक। सर्वाधिक नगरीकृत जिला भोपाल, सर्वाधिक साक्षर जिला अलीराजपुर है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला रीवा। क्या लगता है, क्या आंसर होना चाहिए, केवल एक, क्योंकि इसी ने तो मध्य प्रदेश को शर्मिंदगी में लाया है कि पूरे भारत का, ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत का न्यूनतम साक्षर जिला हमारे मध्य प्रदेश राज्य में है, कहीं और मत जाइए, है ना, मध्य प्रदेश में है। कौन सा जिला है, अलीराजपुर, ठीक। लेकिन ये चर्चे में है क्योंकि यहां का कड़कनाथ मुर्गा, इसको क्या मिल गया है, जीआई टैग मिल गया है, ठीक। तो वो चीज भी आप लोग अपडेट करते चलिएगा। अब झाबुआ और अलीराजपुर में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर झाबुआ में है कड़कनाथ या फिर, तो फाइनली सही आंसर क्या है, अलीराजपुर, ठीक। तो बोले सर झाबुआ की चर्चा कर रहे हैं, झाबुआ बोल दो, है ना। अगला प्रश्न, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला समूह पहचानिए। कौन कौन से जिला समूह हैं जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, अब क्या पूछा है, तो सबसे पहले किसको खोजेंगे अपन, ऑप्शन में दिख रहा है क्या कहीं, सी और डी में दिख रहा है। लेकिन अब इसके बाद में डेंसिटी जबलपुर और इंदौर की देखो तो किसकी ज्यादा लगती, 69 किसकी है, ऑब्वियसली इंदौर है। तो अब अपने को क्या हटा देना है, सी को हटा देना है, डी इज राइट आंसर, ठीक। अगला, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, सही करवाया था मैंने, 1 नंबर तो मिल गया फ्री का, तो इसका क्या होगा, डिंडोरी। ये विनर्स का आयोग की गलती है भाई रिजल्ट निकलेगा तो ठीक नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। 2020 में योजना आयोग का नाम बदलकर, अभी बताया था मैंने, है ना, बहुत जल्दी में रहते हैं पर थोड़ी देर कर दी इसमें,
क्या कर दिया गया? मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग। ठीक, अगला प्रश्न, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट 2021 में मिशन निरामय का उद्देश्य है, उद्देश्य क्या था? क्या था भाई? मेडिकल कॉलेज में सीटों को बढ़ाना, टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन, या क्या है? सभी। ठीक, अब 73 में प्रॉब्लम थी क्या? आम की नीलम एवं अल्फांसो किस्मों के मध्य क्रॉस प्रक्रिया से किस संकर किस्म का फल का विकास होता है? तो ये रत्ना होगा। कौन सा? ठीक, रत्ना आम बहुत महंगा बिका था, चर्चे में आया था। आपने फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया में देखा होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में आम भी इतना महंगा बिक रहा है, काफी बड़ा होता है ये। ठीक, अगला विचार करना है भाई, कितने लोगों ने सही विचार किए आप देख लेना। मध्य प्रदेश कपास अनुसंधान केंद्र, क्योंकि इसमें विचार कर रहे थे काफी लोग। ठीक, तो कपास अनुसंधान केंद्र गलत है क्या? मध्य प्रदेश चावल अनुसंधान केंद्र गलत है क्या? मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र किसको सही लग रहा है? सही लग रहा है। रीवा में भी बता देता हूं, आप जिस भी एडिशन से पढ़े हो ना, होता है समस्याएं हैं। ठीक है, तो रीवा का गोविंदगढ़। और ये स्पष्ट है कि अंगूर, रतलाम, ठीक, ये जो ऊपर के जो जिले बड़े फेमस हैं, अंगूर से शराब बनती है, रतलाम। ऊपर चढ़ो क्या मिलेगा? नीमच और मंदसौर। अब समझ जाइए क्या मिलेगा? अफीम। ठीक, तो ये थोड़े से ये बहुचर्चित है। गांजे के लिए खंडवा। अब ये तो अच्छे से याद रहेगा भाई, ओमकारेश्वर जा रहे हो, बाबा के दर्शन करने जा रहे हो, है ना, और वो तो उनका पान है। ठीक, हाँ, लेकिन कुछ लोग महाशिवरात्रि में ऐसा कुछ नहीं करते। ठीक है, हाँ, तो अब आंसर कौन सा सही लग रहा है भाई? क्या बोल रहा है? विचार करिए। तो 1 और 2, तो ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, देवास प्रसिद्ध है, तब ज्यादा लोगों ने जाना जब 2016 में नोटबंदी हुई, तब ज्यादातर लोगों को पता चला, क्योंकि बताते थे कि मध्य प्रदेश में हवाई जहाज से नोट आ रहे हैं। कुछ लोग उन्हीं को देखते थे कि इसी में नया नोट आएगा। तो क्या होता है यहां पर? करेंसी नोट की छपाई किसके लिए प्रसिद्ध है? करेंसी नोट की छपाई के लिए। ऑफर। ठीक, हाँ, लेकिन सीरियसली बता रहा हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो इतने सारे कम फीस में इतने अच्छे कोर्सेज, जिसमें लाइव सेशन भी होता है, नोट्स भी मिलती है, स्टडी मटेरियल भी, बकाया टेस्ट होता है, तो ये उन लोगों के लिए भी ज़्यादा हेल्पफुल होता है जो ग्रामीण स्तर पर है, जो नहीं आ सकते। भाई सबके साथ समस्याएं रहती हैं, अलग अलग समस्याएं रहती, जरूरी नहीं कि फाइनेंशियली ही समस्याएं रहें। बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो ब्याह हो गया है, जिम्मेदारी हैं, बच्चे हैं, अब बोले सर अगर मैं बाहर आकर रहती हूँ, समस्याएं बहुत सारी हैं। ठीक, तो सभी वर्ग के लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद है भी। ठीक, तो बहुत कम फीस, मतलब इतना तो अगर बैठे तो पार्टी में भी इससे ज्यादा खर्च हो जाते, होते नहीं होते? अब बोलो सर इससे तो कई गुना ज्यादा हो जाते हैं। पर अगर पढ़ाई की बात आई, सर इसमें कोड यूज होगा क्या? इसमें भी 10% डिस्काउंट मिलेगा क्या? तो भाई साहब ऑफर में 10% डिस्काउंट नहीं चलता, वो सामान्य दिनों में होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला, बिना तेल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? राजगढ़, दमोह, सागर या रायसेन? तो कहां पर स्थित है भाई? सागर में। ठीक, भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, सेल पूछता तो समझ में आता है। ठीक, अब उसने पूछ लिया यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, लेकिन इन्होंने क्या कहते, अपने आयोग ने यहां पर ऑप्शन ही पूरे गलत दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपसे भी गलतियां होती है, आयोग से भी गलती होती, इसलिए मैं अब बहुत जिम्मेदारी के साथ गलती एक्सेप्ट कर लेता हूं कि यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका 1969,
1969, ठीक है, इसमें इसकी स्थापना हुई थी। हाँ बढ़ा लो, खुशी से बढ़ाओ, ये तो आपका हक है। ठीक, तो सही आंसर में इसका जो आंसर शीट डली होगी उस पर चेंज करवा देंगे, 1969 है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस में जो है। अगला, मध्य प्रदेश बजट 2021-22 में सर्वाधिक राशि आवंटित की गई थी किस क्षेत्र में? अनुसूचित जनजाति सब स्कीम, अनुसूचित जाति सब स्कीम, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण या प्राथमिक शालाओं के स्थान हेतु। किसमें होगा? कौन से नंबर का है? 78। तो भाई बहुत चर्चे में चल रही अनुसूचित जनजाति, पहले बता दिए थे कि हम इसमें काम करेंगे, और आपने देखा भी। क्या देखा? रानी कमलापति, टांटा भील चौराहा हो गया ये, ठीक। पाठशाला किसी ने सोचा तो नहीं, इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, सामाजिक सुरक्षा हो गई है, ठीक। हाँ, तो क्या है? अनुसूचित जनजाति सब स्कीमों में सबसे ज्यादा फंडिंग हुई है। देखो, इससे मेरा सरकार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक आप लोग काफी समय से बैठे हैं, और फिर भी यदि मैं और बोर कर दूं तो एक समस्या हो जाती। तो इंटरेस्टिंग का विषय है, इसलिए अपन नॉर्मल डिस्कस, क्योंकि ये यूट्यूब पर भी होगा, हो सकता है कोई झंडा लेकर आ जाए, ढूंढे मेरे को किसी चौराहे पे, ठीक है। हाँ, कि बोले सरकार को ऐसा बोल दिया तुमने। तो जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय में प्रारंभ की थी? इंदिरा सागर, गांधी सागर, बाण सागर या यशवंत सागर? मेरा नाम भी आ गया है, ठीक, बताओ कौन सा? हमारे मध्य प्रदेश की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना, ठीक है, बांध भी कहोगे वही है। तो कौन से? इंदिरा सागर बांध में जलदीप योजना प्रारंभ की गई थी। अगला, मुख्यमंत्री युवा इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट योजना के क्रियान्वयन के लिए कौन से विभाग को नोडल विभाग के रूप में जाना जाता है? अब ये बोलोगे सर नोडल विभाग क्या होता है? मतलब जब भी कोई अगर टारगेट प्रोजेक्ट होता है या कोई एक स्पेशल प्रोजेक्ट होता है, किसी विभाग से जुड़ा होता है, तो वो मंत्रालय उसको क्या करता है? रन कराता है या उस पर मॉनिटरिंग करता है। तो कौन सा विभाग करेगा भाई? इंजीनियरिंग की बात है तो युवा विभाग करेगा, लोक निर्माण विभाग करेगा या जल संसाधन विभाग करेगा? तो एक कॉमन सेंस वाला प्रश्न बना है, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? इंजीनियरिंग वाला, लोक निर्माण विभाग। अगला, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित संबल योजना, बहुत राजनीति हुई इसमें 2018 में, ठीक, बहुतों को फायदा भी मिला, फिर दुखी भी हुए। आप समझ गए होंगे। संबल योजना का उद्देश्य प्रदान करना है किसानों के लिए ऋण, राज्य के सभी नागरिकों के लिए भोजन, मुफ्त या सब्सिडी वाली बिजली, सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। क्या है? बिजली, है ना। बिजली बहुत चर्चे में थी भाई, ठीक। तो इसमें क्या था कि आपको कितनी यूनिट मुफ्त दे रहा था? 100 यूनिट। उसके ऊपर जितना होगा तो बड़े खुश हुए थे ना, बोले आजकल तो 1 रुपए भी बिजली बिल आता है। लेकिन अब वो समय चला गया, ठीक, वो 1-1.5 साल तक चला, अब फिर से वो पुरानी स्थिति में आ गया है। क्योंकि भाई बिजली विभाग जो है अब ये इसका प्राइवेटाइजेशन हो गया, जैसे रेलवे का हुआ है। पहले WT में बहुत सारे लोग मजे कर लेते थे, वो भी अपना एक टैलेंट हुआ करता था। अब कहां देखोगे, अब तो वो सिस्टम ही खत्म कर दिया, जनरल डिब्बा का नाम ही खत्म हो गया, है ना। तो अब रेलवे अपना नहीं रहा, अब सरकारी संपत्ति नहीं रही, वो प्राइवेटाइजेशन हो गया उसका। अब बुलेट ट्रेन में बैठोगे आप लोग। अगला, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? लोक सेवा गारंटी अधिनियम 82 कब लागू किया गया? लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब? 2010, 2011, 2012 या 2013? तो क्या होगा भाई? लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 होगा इसका सही आंसर। क्या होगा? 2010 में लोक सेवा गारंटी अधिनियम। अगला, मध्य प्रदेश में पानी रोको अभियान, इसी में मैंने आपको चेंज करवाया था, कब शुरू किया गया? जल बहुत चर्चे में है, जल संसाधन मंत्रालय बनाया गया 2019 में। कौन है भाई अभी उसके कैबिनेट मंत्री? जल संसाधन विभाग,
शेखावत जी। अच्छा, मैं राष्ट्रीय स्तर पे बता रहा हूं क्योंकि अभी 2022 में शुद्ध जल की बात कहां से की गई? लाल किले से। और लाल किले से जब भी कोई बात होती है तो हर एग्जाम से होकर गुजरती है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो जल संसाधन मंत्रालय बनाया गया और मध्य प्रदेश में स्पेशल मंत्रालय नहीं है, लेकिन जल संसाधन मंत्री जो है, जो कि एक कैबिनेट के दायरे में आता है, वो तुलसीराम सिलावट जी। ठीक, चलो, तो इसका जो सही आंसर होगा 15 फरवरी 2001। क्या होगा? 15 फरवरी 2001। अगला प्रश्न करेंगे। डायल 100 हर चौराहे में दिखते हैं, आराम से सोए रहते बेचारे, है ना? डायल 100 समझ गए, वही सफारी गाड़ी। ठीक, तो मध्य प्रदेश में किस वर्ष शुरुआत हुई थी इसकी? कब हुई थी? 2015 में। कब हुई थी भैया? 2015 में डायल 100 सेवा प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू अन्नपूर्णा सूरज धारा कार्यक्रम किनके कल्याण के लिए? भूमिहीन लोगों के लिए, कृषकों के लिए, अनुसूचित जनजाति एवं जाति के लिए, उपर्युक्त में से किसी के लिए नहीं। 85 किसके लिए? अन्नपूर्णा सूरज धारा कार्यक्रम 2013 की बात है, मैं आपको बता देता हूं, और यह हुई थी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों के लिए। ठीक, अन्नपूर्णा सूरज धारा कार्यक्रम। औद्योगिक केंद्र बानमोर, आया हुआ प्रश्न 2019, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कहां पर है? बानमोर मुरैना में स्थित है। ठीक, अच्छा, मालनपुर कहां पर है? और मनेरी? ठीक, ठीक है, और भी चीजें हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है? ये तो सबके जुबान पे रटा है और ये गलत नहीं होना चाहिए। ये इसका सही आंसर होगा 87, 88। लघु उद्योग निगम कब? 1961। ठीक, अगला 89, रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश में कोलबेड मीथेन के भंडार कहां मिले हैं? तो कहां पर मिले हैं? सोहागपुर में मिले हैं। कहां पर? सोहागपुर में कोलबेड मीथेन। खेलो इंडिया 2022 का आयोजन किस प्रदेश में किया जाएगा? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गोवा? मध्य प्रदेश में। और 2021 का आयोजन कहां किया गया था? पूछ लिया तो देखो, ये तो 22 में अभी होने वाला है, मध्य प्रदेश में होगा, सही आंसर। 21 में कहां हुआ था? लद्दाख में। कहां पे? लद्दाख में। ठीक, हार्नबिल महोत्सव भी मनाया गया वहां पे, लद्दाख में। हाँ, एक बोलो यार। हाँ, क्या लिखा है? अरे, खेलो इंडिया 2022 का आयोजन किस प्रदेश में किया जाएगा? अच्छा, हाँ, पेपर में क्या लिखा है? 21 लिखा है क्या? हाँ, तो अपडेट करना था, 21 छप गया था, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास 21 है तो वो 22 कर लेना, मैं थोड़ा भूल गया आपको अपडेट करवाने का। ठीक, कोई बात नहीं, ये कोई बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा नहीं है। ठीक, हाँ हाँ, क्या दिया है? एक मिनट चेक कर लेते। कौन से नंबर का प्रश्न है? 90। शांत शांत शांत, ज्यादा हल्ला नहीं। अकॉर्डिंग टू द ईज ऑफ डूइंग। ठीक है, आई एक्सेप्ट इट, मतलब मैं इस गलती को स्वीकार करता हूं, इस पे आगे तक बात जाएगी। ठीक, हाँ। मध्य प्रदेश के पीतमपुर को किस नाम से जाना जाता है? अब पीतमपुर के बारे में और कौन कौन सी जानकारी की? मध्य प्रदेश के किस जिले में है? धार। सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? डेट्रॉयट पीतमपुर को कहा जाता है ना? इंदौर से पास में है ना? ठीक, तो भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है। देखो, डेट्रॉयट एक शहर है पूरे विश्व का।
जहां पर ये जो कारखाने लगे होते हैं या जो मोटर वाहन व्हीकल के जो पार्ट्स होते हैं, वो एक बार दिवालिया होने वाला था डेट्रॉयट शहर, लेकिन उसने जब से ये व्हीकल के पार्ट बनाना स्टार्ट किया पूरे विश्व में छा गया, दिवालिया होने से बच गया। ये कहानी है डेट्रॉयट की, इसलिए वो चर्चे में आया। और भारत का डेट्रॉयट किसको कहते हैं अपन? पीतमपुर कहते हैं, जो कि धार में है। ठीक, हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। सितंबर 2021 में मध्य प्रदेश को भौगोलिक संकेतक यानी कि जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन, जीआई टैग किसको कहते हैं? जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन, किसके लिए प्राप्त हुआ? चिन्नौर चावल, कालीमूच चावल, बासमती या इनमें से कोई नहीं। तो कहां का है? बालाघाट का है। ठीक, सितंबर में दिया गया। कालीमूच चावल कहां का प्रसिद्ध है? सिवनी का। कहां का है ये? सिवनी। ठीक, अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब किसे कहा जाता है? मृगनयनी महल। किसको कहा जाता है? मृगनयनी महल। ठीक है भाई, अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में औद्योगिक स्टाफ प्रदर्शन केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? अमेरिका, जर्मनी, इजराइल या फ्रांस? 94 औद्योगिक स्टाफ प्रदर्शन केंद्र, तो ये जर्मनी, किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पावरलूम के लिए जाना जाता है? खंडवा, खरगोन, भोपाल या बुरहानपुर? किसके लिए पावरलूम के लिए कौन जाना जाता है भाई? बुरहानपुर। चलो, अब पावरलूम याद तो अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, ठीक, लेकिन आंसर सही बता रहा हूं मैं। होता है एकाएक, मुझे अभी नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, गलत बताने से बेहतर है ना। यदि किसी को पता हो तो आप अपने से बातचीत कर सकते हैं, हो सकता है मुझे याद आ जाए तो एक्सप्लेन कर दूं। हाँ यार, अब मुझे याद आया, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अब थोड़ा सा अपन एक्सप्लेन करते हैं। एमपी की सबसे पहली टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बुरहानपुर में आई थी, खुली गई थी, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? पावरलूम कहा जाता है। और भारत में सबसे पहले कहां पर? सूरत, गुजरात में। और मध्य प्रदेश में यदि देखा जाए तो कपड़ा से संबंधित जो कारखाने सर्वाधिक कहां पर है? इंदौर में। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कपड़े लत्ते का जो कारखाना है, सबसे पहले कहां पर खोला गया था? बुरहानपुर में खोला गया था। ठीक है, अब क्लियर हो गया सबको? ठीक है। मध्य प्रदेश के कौन से शहर को भारत आयुध केंद्र कहा जाता है? ठीक, अभी आयुध केंद्र का मतलब क्या होता है भाई? किससे? हाँ, मतलब जो भी हमारे वेपन्स हैं, तो वेपन्स से रिलेटेड अगर उसके खमरिया गांव की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा, जबलपुर के खमरिया में सबसे ज्यादा जितने भी अपने इंडिया के एमपी लेवल के भी जो भी वेपन्स हैं वो वहां पर बनाए जाते हैं। ठीक, तो ये कहां, किस शहर को बोलते हैं अपन? जबलपुर को कहते हैं। अगला, मध्य प्रदेश में कोका कोला प्लांट कहां स्थित है? कहां पर है? पीलूखेड़ी। अब ये कोका कोला कंपनी की बड़ी चर्चा में रहा था एक समय, क्यों? हाँ, इस पर बैन लगने वाला था और इसी केस के चक्कर में आईपीएल का स्पॉन्सर था, इसको बाहर किया गया। लेकिन एक इतिहास और भी बना लास्ट ईयर कि एजुकेटर या एजुकेशन कंपनी अनअकैडमी, जिसने आईपीएल को क्या किया था? स्पॉन्सर किया था। तो हो सकता है आईपीएल से प्रश्न बने कि स्पॉन्सर कौन था, क्योंकि पहली बार शिक्षा जगत की कोई कंपनी ने क्या किया था? ऐसे बड़े कार्य किया है। ठीक, चलो, तो इसका पीलूखेड़ी। अगला, मध्य प्रदेश का कटनी जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट, भारी मशीन, कत्था या लोहा? तो सीमेंट उद्योग। अगला, एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक किस स्थान पर शुरू हुआ है? इंदौर, पीतमपुर, मंडीदीप या होशंगाबाद? 99 कौन सा? पीतमपुर में हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, यहां से 4 अन्य फैक्ट भी मिलेंगे। जैसे एग्रो कॉम्प्लेक्स कहां पर है?
एग्रो दंत मंजन कौन करते हैं? कमलनाथ जी, इसलिए उनके दांत शानदार हैं, तो याद रखने के लिए जायज है। तो कहां पर है? छिंदवाड़ा। लेदर कॉम्प्लेक्स कहां पर है? देवास। ठीक है भाई, बहुत सारे जूता चप्पल देवास में बनते हैं। स्टील कॉम्प्लेक्स, स्टील, हाँ स्टील सागर है, और इलेक्ट्रॉनिक इंदौर है। ठीक, स्टील सागर और इलेक्ट्रॉनिक इंदौर। ठीक, इति सिद्धम। 100 प्रश्न हो चुके। ठीक है भाई, कैसा लगा डिस्कशन? ठीक ठाक है? कितने लोगों के, मतलब किसके सबसे ज्यादा नंबर आए? सब अपने अपने नंबर देख लिए? हाँ, अब मैं बताऊंगा 90 से ऊपर कितने लोग हैं? 90 प्लस। किसी ने क्रॉस किया? आपने? ठीक है। अच्छा हाँ, 1 मिनट रुकना भाई, लास्ट के पेजेस बताने हैं। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि भाई होली का 90% का ऑफर चल रहा है, क्योंकि होली में होंगे इस बार सभी रंग, आप होंगे विनर्स के संग। तो दोस्तों, जो भी आप लोग देख रहे हैं सभी लोग 90% के ऑफर का पूरा लाभ लें। कुछ इस तरीके से आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, ये उन दर्शकों के लिए है जो बाद में मुझे देख रहे होंगे। ठीक, चलिए अगला, ये जो अभी अपन ने डिस्कशन किया ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक, और टेलीग्राम चैनल का नाम है द विनर्स इंस्टीट्यूट। आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा विनर्स इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन, जहां से आप कोर्स परचेस करेंगे। तो एप्लीकेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो कौन कौन से फीचर हैं? तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, अनलिमिटेड व्यूज कितने भी बार आपको जब मन पड़े आप देख सकते हो, और डाउनलोड वीडियो ऑप्शन, जहां से वाईफाई मिले आप डाउनलोड कर लीजिएगा, घर पे जाके देख लेना। ठीक, उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीट, और मिलेगी नोट्स। और अंत में बताना चाहूंगा कि आप जिस चैनल पे देख रहे हैं वो है MPPSC विनर्स का स्पेशल चैनल है। जो लोग हमारी पुरानी क्लासेस देख रहे हैं, जो कंटिन्यू व्यूअर्स हैं, वो लोग भी ध्यान दें कि इसके अलावा भी जो चैनल्स है वो आप लोग सब्सक्राइब करें। और अंत में मैं यही कहूँगा कि सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।